अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, किस तरह से फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, हमें किन प्लेटफॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी ट्रेडिंग के अंदर, उस प्लेटफॉर्म को हम डिटेल में सीखेंगे। हम किन प्लेटफॉर्म के ऊपर कॉइन सर्च कर सकते हैं, हम आज की वीडियो में ये भी सीखेंगे। तो बिना वीडियो को स्किप किए एंड तक देखना। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारे फ्री कोर्स की थर्ड क्लास है, तो हम थर्ड क्लास के अंदर यही चीज सीखेंगे कि हमने किस प्लेटफॉर्म के ऊपर कॉइन्स को सर्च करना है। अच्छा, ट्रेडिंग के अंदर दो किस्म के एनालिसिस होते हैं, पहला टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको जिस वेबसाइट की जरूरत है वो कॉइन मार्केट कैप है। इसकी एप्लीकेशन भी होती है, वो आप अपने मोबाइल के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। कॉइन मार्केट कैप आपने सिंपल गूगल के ऊपर लिखना है, आपके पास पहली वेबसाइट आ जाएगी, आपने इसको ओपन कर लेना है। अच्छा, इस वेबसाइट पे हम देख सकते हैं कि हमने कौन सा कॉइन फ्यूचर के लिए बाय करना है, कौन सा कॉइन बेस्ट है, उसके फंडामेंटल्स देखते हैं, क्या कॉइन की न्यूज आ रही है, कॉइन की एडॉप्शन कहाँ कहाँ पर हो रही है, कॉइन कौन कौन बंदा बाय कर रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बिटकॉइन खोल लेता हूँ। ठीक है, जो बिटकॉइन है ये यहाँ पर इसका मार्केट कैप क्या है, कितनी इसमें बाइंग हो रही है, कितनी इसमें सेलिंग हो रही है, कितने ट्रिलियंस डॉलर की आज इसमें बाइंग हुई है, कितने ट्रिलियंस डॉलर की आज इसमें सेलिंग हुई है, ये तमाम चीजें मैं इसके अंदर देख सकता हूँ। उस प्रोजेक्ट के पीछे एक अच्छा बैकअप है, तो मैं उस कॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकता हूँ। अब बात कर लेते हैं दूसरी वेबसाइट के मुतालिक। दूसरी वेबसाइट यहाँ पर हमारे पास होती है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू एक ऐसी वेबसाइट है, आपने सिंपल इसको यहाँ पर सर्च करना है, ट्रेडिंग व्यू। गूगल पर लिखेंगे आपके पास ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। इसकी मोबाइल के ऊपर भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू एक ऐसी वेबसाइट है जहां आपको हर किस्म का चार्ट मिल जाएगा, कॉपर, सिल्वर, गैस ऑयल, ये जितने भी हमारे पास स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स, जितने भी हमारे पास पेयर्स हैं, उन सब के चार्ट हमें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाते हैं। और इसी प्लेटफॉर्म को हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए, जहां पर हम चार्ट रीड करते हैं। तो मैं यहाँ पर बिटकॉइन खोल लेता हूँ। अच्छा, बिटकॉइन जो है यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा BTC USDT। ये क्या चीज़ है? बिटकॉइन की शॉर्ट फॉर्म होती है, जिस तरह BTC USDT इसकी एक शॉर्ट फॉर्म है। इथीरियम की जो शॉर्ट फॉर्म है ये ETH होता है, इथीरियम की जो शॉर्ट फॉर्म होती है। आप ये अगर एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो आपको इसके अंदर पता लग जाएगा आहिस्ता आहिस्ता कि किस किस कॉइन्स की क्या क्या शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। आप यहाँ पर पूरा नेम भी सर्च कर सकते हैं कॉइन का, आपको यहाँ पर सर्च बार शो हो रहा होगा। मैं यहाँ पर फुल चार्ट पे सर्च क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास बिटकॉइन का चार्ट ओपन हो गया। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि इन कैंडल्स का क्या मतलब है। ये जो रेड कैंडल है इसका मतलब है कि मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है। और ये जो ग्रीन कैंडल है इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जा रही है। इस टाइम आपको यहाँ पर बार शो हो रही होगी कैंडल के साथ, यहाँ पर आपको यहाँ पर साइड पे प्राइस भी शो हो रही होगी। ये हमारे पास कॉइन्स की प्राइस होती है। इस टाइम एक बिटकॉइन 96,000 का है, ठीक है, $96,000 का। ये हमें डॉलर के अंदर शो होता है। ऊपर आप देख सकते हैं USDT, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आप इसको USDT में ही रखें। अब बात कर लेते हैं कि हमने किस तरह से ट्रेडिंग व्यू को यूज करना है, क्या क्या इसमें फंक्शंस हैं और इसको हम किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, ये चीज़ें क्या हैं, इनको हम आज की वीडियो में डिटेल में सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो आपके पास सर्च बार आ रहा है, यहाँ पर मैं सर्च क्लिक कर यहाँ पर मैं कोई भी कॉइन सर्च कर सकता हूँ। जिस तरह मैं यहाँ पर ईथ लिखता हूँ, मेरे पास यहाँ पर इथीरियम आ जाएगा। याद रहे कि ईथ के साथ मैंने USDT भी लिखना है। अब यहाँ पर आपके पास स्पोर्ट के अंदर क्रिप्टो में आ जाएगा, या ये बाइनेंस का कॉइन है, ये बाइबिट का कॉइन है, ये हमारे पास एक्सचेंजेस होती है। क्योंकि हमने बाइनेंस यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बाइनेंस का चार्ट ओपन कर लेंगे। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर बाइनेंस का चार्ट ओपन हो गया। यहाँ पर आपको इथीरियम की प्राइस शो हो रही होगी, ठीक है। और ये आपको इथीरियम का चार्ट शो हो रहा होगा कि इथीरियम यहाँ से अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, ये हमने एनालिसिस करना है। अब बात कर लेते हैं कि ये टूल्स किस काम के हैं। पहली जो हमारे पास चीज़ है वो हमारे पास ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन क्या होती है? ट्रेंड लाइन हम किसी भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। जिस तरह के यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, मैं यहाँ पर इस तरह से इसको लगा दूंगा, मतलब कॉइन बार बार यहाँ पर टैप करने के बाद नीचे ही जा रहा है, मुसलसल डाउन ट्रेंड में है। इसको हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर भी ड्रा कर सकते हैं। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है वो मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। सपोर्ट क्या होती है? जहां पर कॉइन बार बार टैप करने के बाद ऊपर जाता है, कभी थोड़ा ऊपर जाता है, कभी ज्यादा ऊपर जाता है, कभी मतलब सपोर्ट के ऊपर आने पे कॉइन बार बार यहां से रिएक्ट करता है, वो अपसाइड पे अपना रिएक्शन देता है। इसको हम बोलते हैं सपोर्ट एरिया। अब ये जो सपोर्ट एरिया है इसी को हमने ड्रा करने के लिए ये ट्रेंड लाइन भी हम यूज कर सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देता हूँ, ये देखें, अब ये मेरे पास रेजिस्टेंस एरिया हो गया। कॉइन बार बार इधर आ रहा है, फिर डाउन ट्रेंड में, फिर आता है, फिर डाउन ट्रेंड, फिर आता है, फिर नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ट्रेंड लाइन है इसका ये काम होता है। अब जो हमारे पास दूसरी लाइन है वो ये होती है
हॉरिजेंटल लाइन। अब हॉरिजेंटल लाइन क्या चीज़ होती है, मैं यहाँ पर एक जोन मुझे शो हो रहा है, जिस तरह कॉइन बार बार यहाँ पर आने के बाद पंप कर रहा है, ठीक है, और मैं देखना चाहता हूँ कि ये कॉइन कितनी देर से पंप कर रहा है। मैं इसका पिछला डाटा भी देखना चाहता हूँ और अगला डाटा भी देखना चाहता हूँ। अब ये जो ट्रेंड, ये जो लाइन है, ट्रेंड लाइन, सिंपल जो लाइन है हमारे पास, ये एक हद तक है, मैं इसको जितना खींचूंगा ये उतनी आगे जाएगी। लेकिन ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है मेरे पास, ये अगर मैं ड्रा कर देता हूं तो ये मेरे पूरे चार्ट के ऊपर ड्रा हो जाएगी। देखें आप, पीछे तक जितना मेरा चार्ट है, जहां जितना मैं आगे करूंगा वो ट्रेंड लाइन मेरी ड्रा हो जाएगी। ये मुझे हेल्प करता है बैक टेस्टिंग के लिए, पिछला देखने के लिए कि पीछे मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया, या आगे मार्केट में जिस तरह मैं यहाँ पर ये हॉरिजेंटल लाइन मैंने ड्रा कर दिया है, अब मार्केट यहाँ पर आने आएगी तो मुझे पता होगा कि पहले भी मार्केट ने यहाँ से रिएक्ट किया है, तो यहाँ से मैं ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, पहले इसको मैं डिलीट कर दूं। ठीक है, अब हम यहाँ पर दूसरे टूल की बात कर लेते हैं जो कि हमारे पास है पैनल। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर इस तरह से ड्रा कर दूंगा। ठीक है, ये हमारे पास ड्रा हो गया। अब मार्केट कभी भी हमारे पास स्ट्रेट ऊपर या स्ट्रेट नीचे नहीं जाती। ठीक है, मार्केट हमेशा एक ट्रेंड के अंदर मूव करती है। जिस तरह के मार्केट यहाँ पर पहले अप जाएगी, फिर डाउन आएगी, फिर अप जाएगी, फिर थोड़ा सा डाउन आएगी, फिर अप जाएगी, फिर थोड़ा सा डाउन आएगी, फिर अप जाएगी, फिर थोड़ा सा डाउन आएगी। इसी तरह डाउन साइड पे थोड़ा सा अप जाएगी, फिर ज्यादा सा डाउन आएगी, फिर थोड़ा सा अप जाएगी, फिर ज्यादा सारा डाउन आएगी, अप जाएगी, फिर ज्यादा सारा डाउन आएगी। तो हाँ, ये जो एरिया होता है हमारे पास, ये वाला इस तरह से जो ड्रा होता है एरिया, इसको हम बोलते हैं पैरेलल चैनल। ठीक है, अब ये जो हमारे पास यहाँ पर पैरेलल चैनल है, इसको हम यूज कर सकते हैं ये बनाने के लिए। जिस तरह आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पैरेलल चैनल ड्रा किया, मैंने इसको फाइंड किया पहले। ठीक है, फिर मैंने इसको यहाँ पर ड्रा किया। अब चार्ट देख सकते हैं आप, इसी के अंदर आ रहा है। यहाँ पर आएगा मैं बाय करूंगा, यहाँ पर जाएगा मैं सेल करूंगा, फिर आएगा फिर मैं बाय करूंगा, फिर आएगा फिर मैं सेल करूंगा, यहाँ पर बाय, यहाँ पर सेल, यहाँ पर बाय, यहाँ पर सेल। अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया तो यहाँ से अप ट्रेंड में चल जाएगी मार्केट। ठीक है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि हमने ट्रेंड किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पर जो बाकी चीजें वो इतनी खास नहीं होती, वो इतनी यूज नहीं की जाती। ज्यादातर यही है, ट्रेंड लाइन हो गया, हॉरिजेंटल लाइन होगी, हमारे पास पैरेलल चैनल हो गया, यही हमारे पास ज्यादातर यूज होता है। ये पता नहीं इन्होंने यहाँ पर ये क्यों दिए हुए हैं, मुझे लगता है ये फॉरेक्स के लिए या किसी भी काम के लिए नहीं होते क्रिप्टो के अंदर। फिबोनाची भी इतना नहीं यूज किया जाता। फिबोनाची आपको यहाँ पर ट्रेंड आइडेंटिफाई के अंदर हेल्प करता है। मैं इसकी कुछ सेटिंग होती हैं जो कि मैं फिबोनाची के ऊपर एक अलग क्लास बनाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि हम फिबोनाची को यूज करके किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, अब इसको डिस्कस करते हैं कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या चीज है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अब जिस तरह से ये मैंने ड्रा किया है, ठीक है, अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मेरे पास यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर सकता हूँ, और अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, अपने मुताबिक मैं कलर करना चाहता हूँ, मैं इसका ब्लैक कलर कर दूंगा। ये मेरे पास यहाँ पर ब्लैक कलर हो गया। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ ऐसे। डिलीट, इसको आप कीबोर्ड के हेल्प से भी, आप अगर कीबोर्ड पे डिलीट टैप करोगे तब भी ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हेड एंड शोल्डर के ऊपर। अच्छा, मार्केट में क्या होता है, मार्केट में हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स बनते हैं। ठीक है, इनका पैटर्न्स होते हैं मार्केट में, उनको हमने नाम दिया हुआ है हेड एंड शोल्डर। ठीक है, जिस तरह मार्केट ऊपर जाती है, फिर थोड़ा सा नीचे आएगी। ठीक है, मार्केट का ये शोल्डर बन जाएगा। फिर मार्केट ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, ये मार्केट का हेड बन जाएगा। फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, ये मार्केट का फिर से शोल्डर बन जाएगा। ये हमारे पास राइट शोल्डर हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर हो जाएगा। इसी को फाइंड करने के लिए ये टूल हमारे पास काम आता है हेड एंड शोल्डर का। मैं यहाँ पर इस तरह से क्लिक करूंगा, लेफ्ट शोल्डर, सॉरी मैंने आपको उल्टा बता दिया, ये हमारे पास लेफ्ट शोल्डर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हेड हो गया। ठीक है, ये हमारे पास फिर से शोल्डर का राइट शोल्डर, और ये हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास कैंडल्स बनी होती हैं। ठीक है, इस तरह से मार्केट ऊपर जाती है कैंडल्स में, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर। ये हेड एंड शोल्डर तब ही नीचे को ब्रेक करता है, यहाँ पर रीटेस्ट के ऊपर हम ट्रेड लेते हैं, और ये मार्केट को नीचे का नीचे ही लेकर चला जाता है। अगर ये इस तरह से आ रहा है तो ये इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक पैटर्न है, ये मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के मुतालिक बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग व्यू किस तरह से यूज करना है। अब बात कर लेते हैं ये ब्रश के बारे में, ये जो ब्रश मैं यूज कर रहा हूँ। अच्छा, हेड एंड शोल्डर के अलावा यहाँ पर देख लेते हैं कोई और यहाँ पर इतना यूज नहीं होता कोई भी पैटर्न।
यहाँ पर बात कर लेते हैं ये सॉरी लॉन्ग पोजीशन के बारे में। अब ये क्या चीज़ है, ये होता क्या है, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि सॉरी इसको मैं रिमूव कर लूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर एनालिसिस करने के बाद मैं बोलता हूँ कि मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, अब यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, मैं यहाँ पर ये लगा दूंगा। कॉइन यहाँ से ग्रीन में रहेगा तो मुझे प्रॉफिट हो रहा होगा, रेड में आएगा तो मुझे लॉस हो रहा होगा। ट्रेड लिया, ठीक है, मैं कल वापस आता हूँ तो देखने के लिए कि मैं इस टाइम प्रॉफिट में हूँ या लॉस में हूँ। मैं विदाउट ब्रोकर को ओपन किए मैं यहाँ पर अपना ट्रेडिंग व्यू खोलूंगा, मुझे पता लग जाएगा कि अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स बनी हुई हैं, ठीक है, अगर चार्ट यहाँ पर ग्रीन वाली साइड पे है तो मैं प्रॉफिट के अंदर हूँ, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है शॉर्ट पोजीशन। इसी तरह यहाँ पर शॉर्ट का पोजीशन होता है कि मुझे लग रहा है कि यार कॉइन यहाँ से नीचे जाएगा तो मैं यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है, कि कॉइन यहाँ से नीचे जाएगा और ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा और ये मेरा टेक प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ है काम की। नेक्स्ट हमारे पास ये ब्रश है जो मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ये भी किसी काम का नहीं है, अगर आपने कुछ गाइड करना है किसी को तो ये आपके काम आ सकता है ब्रश। अब टेक्स्ट है, अगर यहाँ पर मैंने कुछ लिखना है, ठीक है, मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, जिस तरह मैं यहाँ पर BTC लिख देता हूँ, BTC USDT, ये मैंने BTC USDT लिख दिया है और इसको मैं ज़्यादातर इसलिए हेल्प कर सकता हूँ, ये मेरे लिए काम आता है कि मैंने अपने फ्री ग्रुप के अंदर ट्रेड देनी होती है तो फिर मैं यहाँ पर ट्रेड बना सकता हूँ। लेकिन अगर कोई बिगनर है तो उसको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद ये रूलर है, ये क्या काम करता है, ये हमें मतलब मैं देखना चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ से कितना % नीचे गिर गई है। मैं इसको ऐसे टैप करूँगा, फर्स्ट टैप, उसके बाद मैं इसको नीचे करूँगा तो मुझे नीचे का बताएगा कि मार्केट कितना नीचे है। मैं ऊपर करूँगा तो मुझे ऊपर का बताएगा कि मार्केट कितना % ऊपर जा रही है। अब यहाँ पर जो आपके पास ये जो आ रहा है 15%, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो मार्केट ऊपर गई है ये मार्केट का 15% का मूव था। तो ये हेल्प करता है कि देखने के लिए कि मैंने कितने % का मूव कैप्चर कर लिया, या फिर ट्रेड तब आप एनालिसिस कर रहे हो तो तब आप देख सकते हो कि इस तरह से कितना % का स्टॉप लॉस यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा। और कुछ खास नहीं है यहाँ पर। ये डेली है, डेली में क्या होता है, अच्छा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीज़ है जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होता। अब जो यहाँ पर आपके सामने जो चार्ट ओपन है ये डेली का चार्ट ओपन है, पर जो आपको एक कैंडल छोड़ रही है ना, जिस तरह से आपको यहाँ पर ये वाली कैंडल बन रही है, ये एक दिन की एक कैंडल है, मतलब 24 घंटे के बाद यहाँ पर एक और कैंडल बनेगी, फिर वो अगले 24 घंटे तक बनती ही रहेगी। जिस तरह ये कैंडल बनी थी, ठीक है, आप देख सकते हैं नीचे आपको यहाँ पर ये यहाँ पर आपको यहाँ पर डेट और टाइम भी आपका शो हो रहा होगा। जिस तरह ये 10 मंडे वाले दिन बनी थी 10 को, ठीक है, ये 11 को बनी है, ये 12 को, ये 13 को, मतलब कि ये एक दिन की एक कैंडल है। अब मुझे ये हेल्प क्या करती है, मैं यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देख लेता हूँ कि कॉइन यहाँ से ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, ठीक है। जिसने लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन को बाय करना है उसके लिए डेली टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर जिस तरह ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ और इसको मैं ड्रा कर लेता हूँ इस तरह से, ये डेली का टाइम फ्रेम है। अब मैंने यहाँ पर देख लिया कि कॉइन नेक्स्ट टाइम जब भी यहाँ पर आएगा तो मैंने कॉइन को बाय करना है और वो यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक एरिया है ना, सपोर्ट का एरिया है ये मेरे पास, एक ये सारा मेरे पास एक सपोर्ट एरिया है। तो ये चीज़ हमें डेली के ऊपर हेल्प करती है। ये अब चार्ट को एनालिसिस करना, हर टाइम फ्रेम के ऊपर हम चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं, हर टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट का एनालिसिस अलग होगा। मतलब मुझे यहाँ से लग रहा है कि मार्केट ने यहाँ पर आने के बाद अपना सपोर्ट एरिया बनाया, या मैं कहता हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, ठीक है, मैं डेली के मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। लेकिन अगर मैं अपना यहाँ पर टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाता हूँ, 4 घंटे के ऊपर मैं जो आपको बता रहा हूँ वो मेरे मुताबिक यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। मैं एनालिसिस करने के बाद कहता हूँ यार ये एक सपोर्ट है, ठीक है, तो यहाँ से भी मार्केट ऊपर जा सकती है। तो ये जो मैंने आपको 4 आवर के ऊपर बताया है, ये हम अब जो आपके पास चार्ट आपको दिख रहा है ये 4 घंटे की एक कैंडल है, ठीक है, ये 4 घंटे की है, ये 4 घंटे की है, यहाँ पर जितनी कैंडल है ये 4 घंटे की कैंडल है। मैं कहता हूँ कि 4 घंटे के ऊपर आपका जो चार्ट है वो बुलिश है, लेकिन 1 डे के ऊपर आपका चार्ट बेरिश है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ट्रेड इस तरह से प्लान कर सकते हैं। हमारे पास हर टाइम फ्रेम के ऊपर एक मुख्तलिफ चार्ट होगा, मुख्तलिफ हमारे पास कैंडल्स होंगी और मुख्तलिफ उसका एनालिसिस होगा। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि
हमारे पास 2 घंटे और 3 घंटे की कैंडल है, ये इतना यूज़ नहीं होता हमारे पास। यहाँ पर जो टाइम फ्रेम यूज़ होते हैं ये चीज़ आप लिख लें, 1 आवर की कैंडल यूज़ होती है हमारे पास, 4 आवर होती है या 1 डे होती है। 1 डे होती है कि आपने अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी है, 4 आवर भी आपका एक आपका लॉन्ग टर्म में आ जाता है। 1 आवर आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे में क्या होता है, आप कहते हो कि मैंने चार्ट को एनालिसिस किया है, ठीक है, अब मुझे तो लग रहा है ये जिस तरह एक सपोर्ट एरिया मेरे पास यहाँ पे, तो चार्ट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो अब ये 1 घंटे की एक कैंडल है, तो मैं इसको इंट्राडे में क्या होगा, मैं इसको ट्रेड को ले लूंगा यहाँ से। मार्केट यहाँ पर तकरीबन 12 से 13 घंटे के अंदर मेरा टीपी हिट कर देगी, या फिर मुझे 1 या 1.5 घंटे के बाद प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये इंट्राडे के लिए यूज होती है। जो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है वो हमारे पास 30 मिनट का होता है, 15 मिनट का होता है और 1 मिनट का होता है। 30 मिनट पे क्या होता है, अब ये जो कैंडल है यहाँ पर एक कैंडल 30 मिनट की है, इसको भी मैं इंट्राडे के अंदर ही यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब 15 मिनट में क्या होता है, 15 मिनट में मैं अगर शॉर्ट टर्म में लेता हूँ ट्रेड कोई, कि ठीक है मैंने यहाँ पर देखा है कि ट्रेड है, अब जिस तरह मैं कहता हूँ कि कॉइन यहाँ तक जाएगा, यहाँ से मैं ट्रेड ले लेता हूँ, कॉइन यहाँ तक जाएगा, मेरा टिप हिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जरा छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये मेरा घंटे 2 घंटे के अंदर मेरा टीपी या जो भी है स्टॉप या लॉस, मेरा लॉस या प्रॉफिट जो भी होगा वो मुझे हो जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं 1 मिनट की। 1 मिनट में क्या होता है, अब जो आपके पास कैंडल्स आ रही है ना, ये 1 मिनट की एक कैंडल है, ये हर मिनट में एक एक कैंडल बनती जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि ये 1 मिनट की है, 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 मतलब हर मिनट के बाद एक एक कैंडल मार्केट में बनती जाएगी। ये अगर मैं कहता हूं कि मैंने ये स्कैल्पिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है, 1 मिनट का और 15 मिनट का, इस पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। मैं कहता हूं कि यहां से कॉइन ऊपर जाएगा, मैं फौरन से ट्रेड लेता हूं, ये देखें ये ऊपर जाना शुरू हो गया, मैं यहां से ट्रेड लेता हूं, यहां तक मेरा टेक प्रॉफिट होता है, तो विद इन 15 to 10 मिनट्स मेरा टिपेट हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट लॉस जो भी होगा मुझे हो जाएगा, और वो लेने के बाद मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। अब जो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट है वो हमारे पास कैंडल है, ये इतना यूज का फंक्शन नहीं है। इंडिकेटर्स में आ जाते हैं। इंडिकेटर्स में यहाँ पर हम इंडिकेटर्स मुख्तलिफ सर्च कर सकते हैं। इंडिकेटर क्या करते हैं, वो हमें हेल्प आउट करते हैं कि देखने के लिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या, हमें एनालिसिस करने में इंडिकेट करते हैं। इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है, इंडिकेटर मतलब इशारा देना। ये आपको इंडिकेट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, आपने ट्रेड अपने मुताबिक ही लेनी होती है, ये सिर्फ आपकी हेल्प ही करते हैं। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि हम किन इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं। तो ये था छोटा सा इंट्रो ट्रेडिंग व्यू के मुतालिक। यहाँ पर हमने सीखा कि हमने किस तरह से चार्ट को एनालाइज करना है, कौन से टूल्स हमारे काम के हैं और कौन से टूल हमारे किसी काम के भी नहीं। अब मैं आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, हमने किस तरह से चार्ट को एनालाइज करना है, हमने किस तरह से सपोर्ट एरिया फाइंड करना है, किस तरह से हमने रेजिस्टेंस एरिया फाइंड करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या फिर चार्ट यहाँ से नीचे जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।